हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्या है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर करंट क्या होता है, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर। ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। Let's begin one by one. What is electric cell? Electric cell क्या है? Electric cell is a source of electricity. ठीक है, a cell is source of electric power created inside by the internal chemical reaction. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो हम लोग टार्च में, घरों में टार्च वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पे एक सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल। जब ज्यादातर वो सेल वैसे जनरली दो तरह के होते हैं, एक चार्ज वाला चार्जेबल और दूसरा नॉन चार्जेबल। ठीक है, नॉन चार्जेबल जैसे एवरेडी वगैरह की होते थे, लाल कलर के एवरेडी के सेल होते थे, वो सब चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन आजकल ज्यादातर सेल आ रहे हैं जिनको चार्ज किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। वो लेड बेस्ड सेल होते हैं। ठीक है, अभी ये जो है दूसरा मैग्नीज जिंक बेस्ड सेल होते हैं जो नॉन चार्ज होते हैं। तो अभी डिटेल में डीप में नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ए सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब बिजली की जो पावर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर देती है, जिससे हम इस पावर का यूज, पावर मतलब ताकत होती है, इलेक्ट्रिक की ताकत देती है, जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। टार्च में लाइट जलाने का काम हो सकता है, और इलेक्ट्रिक सेल होते हैं तो और दूसरे काम भी, इलेक्ट्रिक मोटर भी चला सकते हैं, सेल वाले जनरेटर भी चला सकते हैं, तमाम तरह के काम हो सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो घर के पंखे वगैरह पे चल सकते हैं। अगर सेल लगे हैं, सोलर सेल लगे हैं, या रिचार्ज इन्वर्टर में आपके सेल लगे होते हैं, जिससे आपको लाइट कटने के बाद तमाम तरह की चीजें देती है। तो ये सारे चीजें क्या इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ पावर होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्रिएटेड इनसाइड बाय द इंटरनल केमिकल रिएक्शन। तो जो जनरली सेल होते हैं उसमें केमिकल होता है, केमिकल्स मिले होते हैं, वो केमिकल आपस में रिएक्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है तो आपको सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है, ठीक है, कोई हम बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम कोई स्विच लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक करंट निकलती है, यहाँ से आती है, और इसको ये सर्किट कहला, एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, सिंपल सर्किट है, इसको कहते हैं। तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। बैटरी, जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं, तो ये सेल है। तो अब इसकी बैटरी जो एक छोटा सा गोला सा होता है, इसमें केमिकल भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल होता है। ये सेल आपका एक दिया गया है, यहाँ पे इसको सेल में जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल एक ही साइड बना दिया गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव बना दिया गया है। तो इसमें जो है केमिकल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद, ठीक है, रिएक्शन के बाद आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आप केमिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो जनरेट करते हैं, जिसके कारण जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट। तो करंट अभी आगे हम लोग देखेंगे करंट क्या होता है। तो यही है कि इलेक्ट्रिक सेल की डिफिनेशन क्या है, ए सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्या है ये सेल या इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्रिएटेड इनसाइड बाय इंटरनल केमिकल रिएक्शन। व्हेन केमिकल इनसाइड द सेल आर एग्जॉस्टेड मतलब खत्म होना, द सेल नीड टू बी रिप्लेस बाय न्यू वन। कहने के बाद उनके अंदर जो केमिकल खत्म हो जाते हैं आपस में, तो हमको सेल को बदलना पड़ता है। तो अभी आजकल चार्ज वाले जो सेल हैं उनमें बदलना नहीं जाता, उनको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे बता रखा है, सेल है टू टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। इन ऑर्डर टू करंट टू फ्लो, द पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस पोलैरिटी मस्ट बी मेंटेन।
तो कहने का मतलब करंट फ्लो होगा, जैसे हमने इसमें आपको बताया था, इस वाले हम सेल में आपको बताए थे कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से स्विच यस को कर दें, यहाँ पे बी को हम बल्ब से डिनोट कर दें, ऐसे जो है कनेक्ट रहेंगे। ये एक तार होगा वायर से, ठीक है, वायर से कनेक्ट होगा, ठीक है, वायर से कनेक्ट होगा। तो ये निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह का कनेक्ट करते हैं। वैसे स्विच जो है जनरली पॉजिटिव की तरफ होती है, बल्ब इधर होता है। तो बाकी एक कंप्लीट सर्किट में हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ स्विच होता है, वैसे हमने यहाँ बना दिया है। तो कहने का मतलब ये कंप्लीट होती है तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। अगर बीच में से कहीं ब्रोकन है, ब्रोकन मतलब स्विच का काम क्या होता है, करंट को कंप्लीट करना, इनकम्प्लीट करना, ठीक है। स्विच का काम ही क्या, अगर उठी है, ऑन है तो ये सर्किट कंप्लीट होगी, ऑफ है तो सर्किट इनकम्प्लीट होगी। सर्किट इनकम्प्लीट होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। स्विच का काम ही यही होता है, डायरेक्ट मेंटेन करना। जब जरूरत है तो ऑन कर दो, जब जरूरत ऑफ कर दो। ऑन करने का मतलब सर्किट को एक तार जो बीच में है उसमें से जो ये यहाँ पे ऐसे सर्किट में होता है, यहाँ से तार आता है, यहाँ से तार आता है, बीच में एक ऐसे आधा आधा बना जाता है, ये यहाँ से बना होता है, ऐसे उठी होती। जब ऑन करना हो तो इसको यहाँ से टच करा देते हैं, ऑफ करना है तो इसको उठा देते हैं। तो ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाती है। बीच में यही का काम है, दबाते हैं तो ये जुड़ जाती है, इधर करते हैं तो हट जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्विच। तो ये सर्किट कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब हम लोग देते हैं करंट क्या होता है। करंट का मतलब क्या, करंट इज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। करंट का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं कोई चीज का, चाहे हवा की, एयर करंट, ठीक है, क्या है, एयर की करंट, एयर करंट, ठीक, हवा, वाटर करंट, ठीक है, पानी फ्लो करता है। पानी में क्या है, उनके छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब ये पानी की करंट है, एयर की करंट है। एयर पानी करंट का मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में फ्लो होना, एक दिशा से, ठीक है, एक दिशा से जो है से दूसरी दिशा में फ्लो होना, ठीक है, दूसरी दिशा में बहना, फ्लो होना, इसी को कहलाता है करंट। पानी जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसके वाटर करंट कहते हैं। हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है उसको एयर करंट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो उसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब सिंपली, करंट का मतलब किसी भी पार्टिकल के एक तरफ से दूसरी तरफ तक लगातार बहना, फ्लो होना करंट कहलाता है। तो वह करंट, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, हवा के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो एयर करंट हो जाता है, पानी की बूंदे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उसको वाटर करंट कह देते हैं। तो करंट इज अ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल किसके किसके हो सकते हैं, जिसके भी, ये पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। पानी के होंगे, वाटर के हो सकते हैं, एयर के हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक करंट के हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। दैट इज एयर करंट दैट काज विंड और वाटर करंट। When particle flow in electric circuit to produce electricity, it is called electric current। मतलब कहने में अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि बैटरी से कनेक्ट वाला जो ये तार हमने दिखाया था, स्विच और बल्ब का जो ये बनाया था, ये जो एक सर्किट बनाया था, इसी को यही कह रहा है। When particle flow in electric circuit, इस सर्किट में अगर पार्टिकल फ्लो करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर पार्टिकल फ्लो करे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, मतलब सेल में केमिकल हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे जिससे बल्ब जले, तो उसको क्या कहेंगे, वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। व्हेन पार्टिकल फ्लो इन अ सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वही पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन एक्सटर्नल सर्किट। तो कहने का मतलब ये जो बैटरी है, जो हमने बैटरी यहाँ बनाई थी, ठीक है, बैटरी इसको पॉजिटिव था ये निगेटिव था, तो कहने का मतलब सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरह, ये पॉजिटिव से ये यहाँ पे बल्ब आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी, इधर जाएगी, फिर इधर से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में खत्म हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये इंटर करती है इस तरह सर्किट में अंदर ऐसे जाके फिर यहाँ खत्म होती, फिर ऐसे आती, यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव ऐसे, इसको कहते हैं सर्किट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला जो एक्सटर्नल पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है, बैटरी के अंदर वाला इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, तो यही कह रहा है बैटरी निगेटिव टर्मिनल सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल, ये जो तार है इसको एक्सटर्नल कहते हैं, इस पूरे को सर्किट बोलते हैं, क्लोज्ड जो लूप होता है इसी को सर्किट बोलते हैं इलेक्ट्रिक की भाषा में। वायर क्या होता है, तार क्या होता है, एक कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जैसे प्लास्टिक, इसको इंसुलेटर, कंडक्टर जैसे क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या मेटल्स होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर आर द मेटल्स विच कैन इजिली पास इलेक्ट्रिक थ्रू देम, ठीक है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक वायर इज ए कंडक्टर पाथ इन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट फ्लो। तो यही कहने का मतलब इलेक्ट्रिक वायर क्या है, एक कंडक्टिंग पाथ, एक रास्ता है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करती है। इट इज यूजली मेड ऑफ मेटल दैट इज गुड कंडक्टर। तो ये किस मेटल से बना होता है, जो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास होने देते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने नहीं, हमने बता दिया कंडक्टर क्या है, कॉपर का तार, सिल्वर का तार, एल्युमिनियम, आयरन का, ये सब कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सारी चीजें इन कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं जो अपने नहीं पास होने देते। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वर्किंग, हमने बार बार वो सर्किट देखा था कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। क्या है, कंसिस्ट ऑफ थिन वायर, ये एक पतले से तार से बना, यहाँ फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये तार किसका होता है, टंगस्टन का होता है। क्या है, ये मेटल होता है, ठीक है। ये इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक, मतलब ये बहुत टेम्परेचर पे भी पिघलता नहीं, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये बहुत पतले तारों में इसको बनाया जाए, बाल के से जैसा पतला ये हो जाता है, लेकिन कितना गर्म करो जल्दी ये पिघलता नहीं। क्या है, कंसिस्ट ऑफ थिन वायर दैट ग्लो ड्यूरिंग पासेज ऑफ करंट, दिस इज नोन एज फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये है, हमने दिखाया तार के अंदर एक फिलामेंट होता है, फिर ये बीच में एक कॉपर का वायर होता है यहाँ से, और कॉपर का वायर जो एल्युमिनियम का एक होल्डर लगा रहता है उसी के अंदर जाके वो काले कलर से वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में बना रहता है। होल्डर में दो दबाते हैं तो उसमें दो नोब निकली रहती है, वही एक पॉजिटिव और निगेटिव को टच करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर करंट टू फ्लो, टर्मिनल ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड बाय वायर टू इलेक्ट्रिक सेल। समटाइम बल्ब डज नॉट ग्लो एज फिलामेंट गेट फ्यूज ब्रेक ड्यू टू ओवर हीटिंग। कहने मतलब कभी कभी ये तार, अभी तो ये एलईडी बल्ब में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पहले वाले जो पीले पीले बल्ब सफेद शीशे में बंद करके आते उसमें आराम से दिखाई पड़ता था। तो आप उसमें देखेंगे कि फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये फ्यूज का मतलब टूट जाता है, कहीं से टूट जाता है तो बल्ब नहीं जलता। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, ये फिलामेंट लगाता है, यहाँ पे कॉपर वायर से जुड़ा रहता है, फिर यहाँ पे आते हैं होल्डर में लगाते हैं, और होल्डर के ऊपर दो तार होते हैं, उन तारों को एक पॉजिटिव और निगेटिव से जोड़े रहते हैं। बल्ब से जोड़ रहे हम लोग घरों में जो है क्या है, प्लग लगा देते हैं, और प्लग में भी लाइट कहीं से आती है, जैसे करंट से आती है। अगर हम छोटी सर्किट बनाएं तो इलेक्ट्रिक सेल जैसे टार्च में ये चीज आराम से देखने को मिल सकती है, ठीक है, जिससे जो है हमारा बल्ब काम करता है।
यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दे दिया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ स्विच लगा दिया गया, ये बैटरी 3 ठो लगा दी गई है। करंट यहाँ पे रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लो को जो है कंट्रोल करता है ये भी, ठीक है। तो क्या है, एक क्लोज्ड लूप पाथ। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है, बंद हो, जहां पे स्विच ऑन हो, ठीक है। विच करंट टेक इज नोन एज इलेक्ट्रिक। तो ये क्लोज लूप बंद हो, कहीं से ये तार टूटा ना हो, ठीक है, ये तार टूटा नहीं तो इसका मतलब क्लोज लूप है। विच द करंट टेक इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जिससे ये क्लोज लूप पाथ विच करंट टेक, जिससे करंट ये जाती है, ठीक, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। फिर पाथ ऑफ सर्किट इज क्लोज्ड, करंट फ्लोइड। क्लोज्ड का मतलब ऑन, क्लोज का मतलब ऑन हो, स्विच ऑन हो तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन पाथ स्विच इज देन सर्किट इज ओपन एंड नॉट कंडक्टिंग करंट। कहीं से अगर ये टूट जाए, मान लो कहीं से तार टूट जाए तो ये सर्किट काम नहीं करेगी, यही कहने का मतलब है। हमने और भी डिटेल में पहले भी बता लिया है। स्विच क्या होता है, स्विच के बाद स्विच दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट द सर्किट आर ब्रेक। तो ये क्या, स्विच का काम क्या है, सर्किट को काटना और जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे ओपन स्विच है, क्या यहाँ ये तार यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से ये बीच का तार जब इसको टच करा देंगे, जैसे इसमें टच करा दिए, इसका मतलब क्लोज सर्किट। अब जो है करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इसमें क्या है, नॉट फ्लो करेगा, फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये मतलब है सर्किट का यही काम होता है, ये स्विच का यही काम होता है। व्हेन स्विच इज कनेक्टेड वी विल कॉल इट ऑन एंड व्हेन इट इज नॉट इट इज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। ऑन है जिसका मतलब लूप जो है आपका क्लोज्ड है और करंट फ्लो करेगा, और ऑफ है तो इसका मतलब लूप क्लोज नहीं है, कहीं से ब्रेक है, ये यहाँ से ब्रेक है जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लाइट नहीं मिलेगी। कंडक्टर के बारे में हमने बता दिया। एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को आने देता है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल लाइक कापर, ठीक है, कापर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, तमाम तरह के हमने बता दिया। सिल्वर है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर जो है सिल्वर होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी का तार होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर, इसलिए हाईली प्रेशियस डिवाइसेस में ये सिल्वर के तार लगाए जाते हैं। कापर होता है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा सिल्वर होता है, सबसे ज्यादा। इंसुलेटर क्या होते हैं, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सो दीज आर द आवर चैप्टर्स। इसकी समरी में जनरली इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव while other is negative. Electric bulb has a filament that is connected to its terminal. Electric bulb glow and current pass through it. A closed circuit passes through from one terminal electric cell to the other terminal. Closed circuit कहते हैं. Switch is simply device which is used to break the electricity completely. Material that allow electric current to pass through is conductor. हमने डिस्कस कर लिया, और जो नहीं अलाउ करता उसको इंसुलेटर कहते हैं. In this way, your chapter is concluded. Thanks.